नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक कहावत है कि कर भला तो हो भला। ऐसी डिपेंड कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कैसी है कहानी? दो भाई होते हैं और एक बहुत अच्छा होता है और एक बहुत बुरा होता है, जो कि हमेशा बुरा ही सोचता है, और एक भाई जो होता है ना, वो हमेशा अच्छा ही सोचता है। तो दोस्तों, क्या है कहानी? कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों के बीच की। एक भाई जो था ना, बाहर रहता था कमाने के लिए। बहुत पुराने समय पहले की बात है, जब लोग पैदल कमाने के लिए जाया करते थे। ऐसी ही कहानी है। एक भाई जाता था तो दूसरा एक गरीब भाई था। उसने कहा, भैया आप जो है ना कमाने के लिए बाहर जाते हैं तो मुझे भी साथ में लेके चलिए, और मैं भी आपके साथ में कमाने के लिए चलूंगा। दोस्तों, छोटे भाई को बड़ा भाई जब साथ में लेता है तो उसके अंदर एक घृणा सी महसूस होती है कि मैं अच्छा कमा खा रहा हूं, अगर ये भी मेरे साथ जाएगा तो ये भी धनाढ्य हो जाएगा। तो उसने सोचा, उसने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, लेकिन जो छोटा भाई था उसकी शादी नहीं हुई थी। वो उसको साथ में लेके जाता है। चलते 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 कई दिनों की मंजिल होती है। जब वो दूर जाया करते थे कमाने के लिए तो दोस्तों, रास्ते में रात हो जाती है। रात होने के दौरान एक भाई दूसरे भाई के साथ बैठते हैं और खाते हैं, पीते हैं आराम से। वही लगभग रात जब गुजर जाती है, फिर सुबह होता है। फिर सुबह वो चलते हुए जा रहे होते हैं। अचानक एक भाई दूसरे भाई से कहता है, छोटे भाई से बड़ा भाई कहता है, भैया आपको नींद आ रही है? तो उसका जो छोटा भाई है ना दोस्तों, कभी उसने दूरी तय नहीं की थी। उसने कहा, भैया हमको बहुत नींद आ रही है। तो वो सोने लगता है, अपने भाई के सर गोद में रख करके सोने लगता है दोस्तों। लेकिन बड़ा भाई, उसको क्या पता था, छोटे भाई तो निश्चिंत होकर अपने भाई के ऊपर बहुत विश्वास करता था। उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के गोद में सर रख करके सो जाता है। जैसे ही वो सोने लगता है, उसका बड़ा भाई एक सुआ उठाता है और सुए से उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है, और फोड़ने के बाद में वहां से भाग जाता है। दोस्तों, छोटा भाई जो होता है ना, बहुत तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, अरे भैया कहाँ चले गए। और उसको ये भी नहीं होता है कि पता नहीं मेरे भाई ने ऐसा किया, शायद मेरे भाई शायद कोई गलत करके चला गया है। वो बहुत रोता है। उसका भाई वहां से छोड़ करके उसको चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अब उसको रात हो रही थी, जंगल था। तो उसने सोचा मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, एक बरगद के पेड़ के ऊपर उसकी टहनी को पकड़ लेता है। जड़ को पकड़ करके बरगद के ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों, बरगद के ऊपर बैठता है। जिस बरगद के ऊपर बैठा था वो, उसी बरगद के नीचे रात में पशुओं की सभा संबोधित की जाती थी, जिसमें वो नए नए विचार प्रकट करते थे। दोस्तों, उसी उसमें जंगल का राजा शेर से लेकर गिलहरी तक उस सभा के अंदर आया करते थे। दोस्तों, शेर जो है ना सबको संबोधित करता था, और उसमें अपने 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 छोटे छोटे प्रस्ताव वो जितने भी जानवर, जंगली जानवर होते थे, वो रखा करते थे। दोस्तों, एक दिन जब वो लड़का उसी की डाली के ऊपर बैठा हुआ था तो गिलहरी ने कहा कि महाराज, अगर किसी की आंखें फूट गई हों तो किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए? उसने कहा, इसका तो बहुत सरल उपाय है। अगर किसी की भी आंखें फूट जाए तो ये बट वृक्ष है ना, ये एक ऐसा बट वृक्ष है, ये दुनिया में सबसे यूनिक है। अगर इसमें कोई दूध अपनी आंखों में लगा लेगा तो उसकी रोशनी वापस पहले जैसी ही आ जाएगी। गिलहरी अपनी बातों से संतुष्ट हो गई और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। तब तक एक सियार खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, अपना पड़ोसी राज्य एक दूर राज्य है, उस वहां पर एक बूंद पानी नहीं है। क्या रीजन है, क्या कारण है, वहां पर पानी क्यों नहीं है, लोग प्यासों क्यों मर रहे हैं? कहने लगे, तब तक जो चीता था ना, वो खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज,
वहां पर एक टीला है और टीले के ऊपर मिट्टी थोड़ी हट जाए अगर, और उसमें एक शिला है, अगर वो शिला हटा दिया जाए वहां पर पानी ही पानी हो जाएगा। इतना कह करके चीता अपने स्थान पर बैठ गया। तब तक एक तीसरा जानवर भालू खड़ा होता है, कहता है महाराज, पड़ोसी एक अगला वाला जो राज्य है उसमें एक राजा है, उसकी पुत्री की आंखें ठीक ही नहीं हो रही हैं, क्या रीजन है, क्यों नहीं ठीक हो रही हैं? कहने लगे उसकी आंखों में इतना दर्द है, ठीक ही नहीं हो रही, क्या रीजन है? बोले कुछ नहीं, उसका भी आसान इलाज है, बहुत ही आसान इलाज है। उसका इलाज ऐसा है, बहुत ही आसान। बोले क्या इलाज है? बोले उस वो जिस कमरे में लेटी हुई है, अगर उस कमरे से उसकी चारपाई दूसरी जगह कर दी जाए, उसकी आंखें हमेशा के लिए, उसकी आंखों की दर्द बंद हो जाएगी। इतना कहते ही तब तक सुबह हो गई। वहां की सभा जो है ना, एंड हो गई। सब अपनी अपनी जगह पे चले गए। दोस्तों सभा समाप्त होते ही सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए। दोस्तों जब इस लड़के को याद आया कि मैं रात में जंगल का राजा कह रहा था, शेर, कि जो इस दूध को आंख में लगा लेगा, इस बट वृक्ष के दूध को, उसकी आंखें पहले जैसी हो जाएंगी, तो क्यों नहीं, मेरी तो फूटी हुई हैं आंखें, ये तो बिल्कुल वैसे ही मेरा जीवन खराब है, क्यों नहीं इसका दूध अपनी आंख में लगा के देखा जाए। वो तुरंत एक पत्ते को तोड़ता है और उसके दूध को अपनी आंख में लगाता है। जैसे ही वो दूध को आंखों में लगाता है दोस्तों, आंखों की रोशनी उसकी बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। उसको यकीनन हो जाता है यकीन कि यहाँ पर जितने भी जंगली जानवर बातें कर रहे थे वो उस बातों में 100% सत्यता है। अब वो निकल पड़ता है कहाँ के लिए? कहते हैं जो भला इंसान होता है हमेशा लोगों की भलाई सोचता है। वो उस जगह के लिए जाता है जहां पर लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, उस जगह के लिए जाता है और कहता है भाइयों तुम लोग यज्ञ हवन करो, परमात्मा का स्मरण करो, पानी तथा जल्दी ही आ जाएगा। वहां पर जाकर के उस क्यों भगवान का स्मरण करवाता है? क्योंकि उसको पता था कि जो हमारे साथ हुआ है वो परमात्मा की ही देन है। मेरे अच्छाई कर्मों की वहां पर लोग यज्ञ हवन कराते हैं। उसके बाद में वो लोगों से कहता है आप लोग आंखें बंद करके बैठ जाओ। जैसे ही वो लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, वो उसी टीले पर चढ़ जाता है जिस टीले की बात जंगली जानवर बात कर रहे थे कि उस टीले में जाओ, थोड़ी सी मिट्टी हटाओ, उसके बाद में एक हल्का सा पत्थर है उसको हटाओगे, वहां पर पानी पानी हो जाएगा। वो लड़का जाता है, थोड़ी सी धूल हटाता है, हटाने के बाद उस पत्थर को जैसे ही खिसकाता है दोस्तों, वहां पानी ही पानी हो जाता है। पानी से सब लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, लड़के को धन्यवाद कहते हैं, कहते हैं तुम मेरे लिए परमात्मा हो, इंसान नहीं हो। वो कहता है दोस्तों परमात्मा एक ही है, उसी का स्मरण करो, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ। इतना कहते हुए वो उस राजा के राज्य की ओर बढ़ जाता है जिस राजा की लड़की की आंखों की दर्द बंद ही नहीं होती। उस राजा ने यहाँ तक कह दिया था, क्योंकि उसकी अकेली ही पुत्री थी, उसने कह रखा था कि जो भी हमारी पुत्री की आंखों की दर्द को खत्म करेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री की शादी और पुत्री की शादी कर दूंगा और अपना राजपाट भी उसको दे दूंगा, क्योंकि मेरी पुत्री के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। दोस्तों पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग, वैद्य, डॉक्टर सब उसका इलाज करने में लगे हुए थे, लेकिन वास्तविक कारण कोई नहीं जान रहा था, वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। एक लड़का यही गरीब फटे हुए कपड़ों में पहुंचता है और राजा से कहता है महाराज, अगर मैंने आपकी लड़की की शादी जो सॉरी मैंने आपके लड़की की आंखें ठीक कर दी तो आप मुझे क्या इनाम दोगे? बोले बेटा मैं इनाम कुछ नहीं, मैं आपको अपना पुत्र मान लूंगा, अपना दामाद बना लूंगा, अपनी बेटी आपके साथ शादी कर दूंगा और आपको अपना राज्य दे दूंगा और मैं संन्यास ले लूंगा। कहने लगा ठीक है। वो गया, उसने कहा, उसको ऑलरेडी पता था पहले क्या करना है क्या नहीं, उसको पहले से ही पता था। वो गया और भगवान के नाम का स्मरण किया, अगरबत्ती लगाई और उसने कहा चारपाई उठाओ और दूसरे कमरे में ले चलो। जैसे उस लड़की की चारपाई उठा के दूसरे कमरे में ले जाई गई, लड़की की आंखें ज्यों की त्यों हो गई, पहले की तरह आंखों की दर्द एकदम गायब हो चुकी थी। वो उस लड़के के चरणों में गिर गई और उसने कहा आप ही मेरे
परम पिता परमेश्वर पति देव हैं, क्योंकि आपने ही मेरी पीड़ा को, दुख को हरा है। और हमारे पिताजी का एक वचन भी था कि जो भी हमारी पुत्री की आंखों को ठीक कर देगा, मैं उसके साथ शादी करूँ। तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ महाराज, और आप बहुत अच्छे हैं। इतना कहते हुए उसकी शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। लेकिन शादी करने से पहले वो एक शर्त रखता है, कहता है पिताजी, मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ, जिससे मैं बहुत सारे लोगों को दान और खाना खिलाना चाहता हूँ। जिससे परमात्मा ने मुझे ऐसा कुछ हुनर दिया है, ऐसा कुछ उसी ने किया है, तो मैं क्यों नहीं परमात्मा के नाम का कुछ दान पुण्य कर लूँ। उसका पिता कहता है ठीक है पुत्र, जो आप कहोगे उसी हिसाब से होगा। वो बहुत बड़ा यज्ञ करता है और उस यज्ञ में हर जगह निमंत्रण भेजता है, और वो निमंत्रण अपने भाई के पास भी भेजता है। उसका भाई आता है, जब अपने भाई को राजा के वेश में देखता है तो उसकी आंखें फट जाती हैं। अचानक वो सब खाना पीना त्याग करके, सारा कुछ सुख वैभव त्याग करके अपने भाई से फटी आंखों से पूछने लगता है, अरे भैया, ये आपका हाल कैसे हुआ? ये कैसे हुआ आपका हाल? ये मतलब राजा कैसे बने आप? आप अपने राजा बनने की ट्रिक तो बताएंगे। उसने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, मैं राजा नहीं, मैं राजकुमार बन जाऊंगा, आप राजा बन जाइए और आप राजपाट करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी ही देन है, अगर आपने मेरी आंखें न फोड़ी होती तो मैं आज राजा नहीं होता। कहते नहीं है, अगर भला इंसान है आप उसके साथ बुरा भी करोगे ना तो उसके साथ भला ही होगा। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। लेकिन उसने कहा, उसके दिमाग में आया कि मैं भला दूसरे का राज्य क्यों राज्य करूं, मैं भी इसका ट्रिक अपनाऊंगा, मैं तरीका अपनाऊंगा और मैं खुद राजा बन जाऊंगा। उसने कहा आप राजा बने कैसे, पहले ये बताइए। जब बार बार जिद करने लगा उसका बड़ा भाई, तो उसने प्रेम पूर्वक बता दिया, भैया जहां पर आपने मेरे आंखों में शुआ भोंका था ना, चुभोया था, आंखें फूट गई थी, मैं त्राही त्राही चिल्ला रहा था, कराह रहा था, एक मुझे बरगद की जड़ मिल गई और मैं उस जड़ के सहारे उस बरगद के ऊपर चढ़ गया। उसी बरगद के नीचे रात में पशुओं की सभा लगती है। उसमें पशुओं की सभा से मैंने इस प्रस्ताव को सुना। पहले एक पशु ने कहा कि इस बरगद के दूध को जो भी लगाएगा उसकी आंखों की रोशनी पहले की जैसी हो जाएगी। वहीं पर दूसरे ने कहा कि जो हमारा पड़ोसी प्रांत है, वहां पर पानी नहीं आ रहा है, उसका रीजन है, एक पत्थर है रुकावट, वहां पर हट जाए तो पानी आ जाएगा। एक तीसरे पशु ने वही प्रस्ताव में बताया था कि जो लड़की है राजा की, उसकी आंखों की दर्द क्यों नहीं जा रही, उसका रीजन यही है, कारण यही है कि वो जो कमरा है ना वो सही नहीं है, उस कमरे से उसकी चारपाई को अलग कर दिया जाए, उसकी आंखों की दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब उसके मन में लालच जाग गया, जो बड़ा भाई था उसके मन में लालच जाग गया। उसने कहा मैं भी उस बरगद पे जाऊंगा और मैं खुद का राज्य बनाऊंगा, मैं किसी के राज्य के सहारे पलना नहीं चाहता। दोस्तों, उसने उसको लाख मना किया, कहने लगा भैया आप मेरे बड़े भाई हो और आप राज्य करो और यहीं रुको, आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप यहीं रुको, मैं राजकुमार बन जाऊंगी, आप राजा बन जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो नहीं माना। अंततः वो गया और उसी बट वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। चढ़ करके जब बैठ गया दोस्तों, रात में फिर से सभा संबोधित हुई। सभा संबोधित हुई। एक्चुअली कभी आपने देखा होगा जंगली जानवरों को, जंगलों को, या दुनिया के हर एक जीव को कौन परेशान करता है? इंसान। इसीलिए इंसानों को, जानवरों को इंसानों से घृणा होती है, क्योंकि अगर कोई जंगल काट रहा है तो कौन है? इंसान है। अगर कि जानवर को मार रहा है, कौन है? इंसान है। तो दोस्तों, जब जानवरों को ये बात पता लगी कि जो राजा की लड़की थी उसकी आंखें ठीक हो गई, जो पानी नहीं आ रहा था वहां पर पानी शुरू हो गया, मतलब ये सब किसने किया है? इसका मतलब हमारी बातें कोई तीसरा सुन रहा है, किसी इंसान के कानों में जा रही है। अब शेर ने कहा, हाँ, सभा संबोधन के दौरान शेर ने कहा, यार ये तो बात सही कह रहे हो। रिछ ने कहा, महाराज हमारी बातें कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, कोई इंसान हमारी बातों को सुन रहा है। तो शेर ने कहा, बिल्कुल,
कहीं ऐसा तो नहीं इस बरगद के ऊपर बैठकर कोई सुन रहा हो। उसने कहा हाँ हो सकता है शायद। उसने सब जानवरों ने, पक्षियों ने मिल करके खोजना शुरू किया। उल्लू ने उड़ते हुए कहा महाराज मैंने देख लिया, ये देखो एक इंसान बैठा हुआ है और इसी ने सारी बातें सुन करके लीक की है। कहने लगा ठीक है। इतना सुनते हुए रीछ पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तेंदुआ भी चढ़ गया। दोनों ने, तीनों जानवर मिलकर के उसको वहीं फाड़ दिए। फाड़ने के बाद में उसको नीचे फेंक दिए। फेंकने के बाद में चील कौओं ने उसके मांस को नोच नोच के खा लिया। दोस्तों, उसके भाई को पता लगा कि उसके भाई तो मारा जा चुका है। उसका भाई गया, देखिए एक अच्छे इंसान की इंसानियत, गया और जाने के बाद वहां पर उसने अस्थियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद चिता लगाई, लगाने के बाद अग्नि दी, दाह संस्कार किया। फिर उसके बाद में उसके जो हिंदू कर्म कांड होते हैं वो किए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे ना, तो हमारे साथ चाह करके भी अच्छा नहीं हो सकता। जैसे कि वो लड़का चाहता था कि हमारा बड़ा भाई राजा बन के रहे, लेकिन वो राजा नहीं बन सका क्योंकि उसके पीछे जो कर्म थे ना बुरे जुड़े हुए थे। अगर हमारे भी कर्म, अगर आज हम जो कर रहे हैं ना, कल वो हमको जरूर मिलेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में आप राय जरूर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।